हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आई होप पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो हम अभी ऑप्टिक्स चल रहा है। ऑप्टिक्स में थोड़ा नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, चार तरीके के हमारे पास टेलीस्कोप होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हमने जैसे पहले हम आपने देख ही लिया कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं, थोड़ा सा उससे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर अगर आपने उसका बिल्कुल एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया ना, तो फिर तो बिल्कुल वो एल्जेब्राइक इक्वेशन की तरह लगने लगता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या चल रहा है। सबसे अब की जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है, पहले हल्का सा ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या है। अगर आप देखो तो जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा मैग्निफिकेशन कर रहा था, तो उतने मैग्निफिकेशन से अगर काम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है कितना ही मैग्नीफाई करता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 10 से कम ही होती है। तो यानी कि अगर उससे काम नहीं बन रहा है, अगर और भी ज्यादा जूम करना है किसी चीज को, तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एक सिंगल लेंस हमें जूम करके दे तो रहा था, मैग्नीफाई करके दे तो रहा था, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा मैग्निफिकेशन को और बढ़ाने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं, थोड़ा ऐसे कॉम्बिनेशन लगाते हैं लेंसेज का। तो देखो क्या वो कॉम्बिनेशन है, आराम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास यहां पे मैंने ले लिया एक छोटा सा लेंस। इस छोटे लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, देखो वैसे तो ये न्यूमेरिकल पे फोकस रहता है मेरा इस चैनल पे, लेकिन फिर भी अब ये जब तक कंसेप्ट नहीं बताएंगे, इसका न्यूमेरिकल हिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास एक छोटा सा लेंस है, छोटे लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इसमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस से ए बी। ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट में यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये लाइट रेज निकल रही है। एक लाइट रे मैंने बनाई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लाइन में पास कर रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो तो अनडिवाइडेड पास हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडिवाइडेड पास हो गई। और उसके बाद जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, दैट नीड्स टू पास फ्रॉम दी फोकस। तो इसको मैंने इसके फोकस से पास कर दिया। तो लेट अस से कि ये इमेज जो है इसकी यहां पे जाके लाइट रेज मीट कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, एक मैग्निफाइड इमेज बन जाएगी। लेट अस से इस इमेज का नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, अब हमें ध्यान देना, पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो अब किसी और लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। लेकिन ऐसा करने से पहले हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो इमेज बनी हो ना, हमारी जो इमेज बनी हो वो ऐसी जगह पे बनी हो जो सेकंड वाली लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करे, ऑब्जेक्ट की तरह तो बिहेव करे ही करे, लेकिन हमें दूसरे वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, ताकि इसकी एक वर्चुअल एनलार्ज इमेज बन सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, मैंने यहां पे एक और लेंस रख दिया, थोड़ा सा बड़ा लेंस है ये। ठीक है, ये एक बड़ा लेंस ले लिया मैंने, और ये लेंस कैसा है, आईपीस। ठीक है, ये लेंस कैसा है, आईपीस लेंस, इसको हम आईपीस कहते हैं। तो इस लेंस का जो भी फोकस होगा, लेट अस से, अच्छा इसका फोकस तो ये था एफ नॉट, फोकल लेंथ, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस वाले लेंस का लेट अस से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आईपीस का फोकस, तो ये आईपीस का फोकस है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से अब मैंने इसके ऑप्टिकल सेंटर, लेट अस से ई बोल दिया, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है पहले वाले की, जो कि सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अभी सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहां से लाइट रेज निकलेंगी। तो फॉर एग्जांपल आपने यहां से ये लाइट रेज को निकाला, एक यहां से और एक ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये सबको पता है अच्छे से कि जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है उसको कहां से पास होना है, फोकस से पास होना होता है ना। तो ये लाइट कहां चलेगी, फोकस से। और अगर देखने वाला ऑब्जर्वर लेट अस से
ये लाइट ऐसे जा रही है और देखने वाला ऑब्जर्वर अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर देखने वाला ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जिंग रेस तो कभी भी इमेज बना नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट रेस का मिलना जरूरी है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। ये उन लाइट रेस को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। और लेट अस से कि हमने उसे बैकवर्ड ट्रेस किया और वो कहां पे आके मीट कर रही है, यहां पे। लेट अस से यहां पे लाइट रेज आके मीट कर रही है और ऑफ कोर्स जहां पे लाइट रेज आके मीट करेंगी वहां पे हमें एक बहुत ही साफ सुथरी सी एक इमेज दिखाई देगी। इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो हो गया ना, थोड़ा तो टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, टेढ़ी हो जा रही थोड़ी सी छोड़ो, ये ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आके लाइट रेज मीट कर रही है और यहां पे हमें इसकी इमेज बनेगी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां से लेकर डिस्टेंस तो उसका कितना हो गया, यू नॉट कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑफ कोर्स जहां पे इमेज बन रही है वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। लेट अस से उसको कह रहे हैं वी नॉट। ठीक है, फिर जहां ऑब्जेक्ट रखा है और आईपीस है तो उसे यूई कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस। और जहां पे हमें इमेज मिल रही है फाइनल इमेज, वहां पे सबसे क्लियरेस्ट इमेज मिलती है। और सबसे क्लियरेस्ट इमेज कहां मिलती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर सबसे क्लियरेस्ट इमेज मिलती है, जो कि नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। हालांकि कई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे इसमें आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू हो सकता है 20 दी हो, 22 दी हो। लेकिन अगर नहीं दी जाए और अगर आपको बोला जाए कि इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो डी की वैल्यू आपको 25 ही लेनी है। ठीक है, और कई बार उसको नियर पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक ही बात है। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप ये सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करोगे, मैं देखो डेरिवेशन करके तो नहीं बता रहा हूं, अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन निकालूं कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितना मैग्नीफाई किया है, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें मैं क्या कहूंगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का निकालूं, तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या तो होता है हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस ये है वी नॉट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू नॉट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी नॉट बाय यू नॉट, बिल्कुल लिख सकता हूं। और आपको दिख रहा है कि लाइट रेज आगे जा रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीछे है, तो यू नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस का वी नॉट बाई यू नॉट हो गया। दिस इज द मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे आईपीस लेंस का अगर मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस लेंस क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस लेंस निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है, इसका इमेज डिस्टेंस लोगे आईपीस का, तो आईपीस का इमेज डिस्टेंस कितना है, डी। भाई इमेज यहां पे बन रही है ना, तो इसका इमेज डिस्टेंस हो गया डी और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, यूई। तो यहां पे आ गया यूई। बोलो कोई दिक्कत? ऑब्वियस बात है, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, दोनों के माइनस ने माइनस कैंसिल कर दिया, तो फाइनली हमारे पास ये बचा है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसको आगे लिख देता हूँ थोड़ा जगह बचाने के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस इज डी बाई यूई। ठीक, अच्छा जी, अगर इतना हो गया है तो अगर मुझे टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए होगा, मतलब दोनों लेंस ने मिलकर कितना मैग्नीफाई किया, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एम कितना हो गया, एम नॉट टाइम्स एम ई। तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, दोनों मैग्निफिकेशन का अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप किसी भी तरीके से यहां से यूई हटाना चाहते हैं, तो यूई को अगर आप हटाना चाहते हो तो लेंस फॉर्मूला लगा के हटा सकते हो। तो अगर आप यहां से लेंस फॉर्मूला लगा के इसको हटाओगे ना, तो 1 अपॉन यूई की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ठीक है, 1 अपॉन यूई जब आप रखोगे ना लेंस फॉर्मूले के अंदर सिंप्लीफाई करोगे, तो आप रखोगे 1 अपॉन यूई की जगह आएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एम ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो और सिंप्लीफाई कर आगे तो फिर एम नॉट ये और एम ई ये वाला, तो फाइनली हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा माइनस वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल आई। ठीक है, इसे फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलो, इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट बोलो, सबका एक ही मतलब है। नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलो, इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट बोलो, सबका एक ही मतलब है। और अगर इसी में आपको लेंथ पूछे कि बताओ भाई लेंथ क्या होगी माइक्रोस्कोप की,
ठीक है। अगर आपको बोले कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताओ, तो ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा है कि माइक्रोस्कोप कहां से कहां तक, यहां से यहां तक है, तो ये डिस्टेंस कितना निकालेगा, वी नॉट प्लस यूई, इसको दोनों को ऐड कर दो बस, तो कितना हो जाएगा वी नॉट प्लस यूई, लेकिन मॉड के अंदर। क्यों ले रहे हैं मॉड के अंदर, क्योंकि यूई की वैल्यू तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगी, लाइट रेज आगे जा रही है, तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो माइनस नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों को ऐड करना है, खत्म। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो ये फॉर्मुलेज आपके काम आने वाले हैं जो अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हुआ, जब इमेज कहां बनती है, नियर पॉइंट पे बनती है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहां जगह है राइट साइड में, लिख सकता हूं मैं, ओए तो यहाँ में चला गया, चलो अब कट गया तो कट गया, कोई बात नहीं, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं, अच्छा अगर मान लो कि यही चीज ना इन्फिनिटी पे बने इमेज, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो उसे हम बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, है ना। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्यूट सा डायग्राम बना देता हूँ जरा, छोटा सा, फॉर रिलैक्स्ड आई। अच्छा, जब रिलैक्स्ड आई होती है ना, तो वहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे खाली यूई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। यानी कि उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो होगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई, ये होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। और डायग्राम कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये पैरेलल हो जाएंगे लाइट रेज, ऐसा होगा कुछ डायग्राम, छोटा सा, मैं ऐसे क्यूट सा डायग्राम बनाया तो ये हो गई, ये ऐसे करके कुछ ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, है, तो ये लाइट रेज ऐसे जा रही होंगी टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस पे, बस ऐसा कुछ। तो ये आपका फॉर्मूला तब लगेगा जब रिलैक्स्ड आई होगी, ऑफ कोर्स, और रिलैक्स्ड आई होगी तो रिलैक्स्ड आई के लिए खाली जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी नॉट तो रह गई, लेकिन यूई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई, क्योंकि आपने देखो यहाँ यूई को रिप्लेस किया ना एफ ई से, तो वहां यूई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी था बताना, अदरवाइज मैं जब क्वेश्चन करता ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो। ऑलराइट, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। देखो बोला है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर and eyepiece length of 10 centimeter. An object is placed at 6 centimeter from the objective lens to calculate the magnifying power and length of the microscope if the image formed is at near point. ठीक है। अच्छा देखो बहुत सिंपल है, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें फोकल ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, मतलब एफ नॉट दिया हुआ है, कितना, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोला है कि आईपीस का भी फोकल लेंथ दिया हुआ है, मतलब एफ ई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर रखा है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मतलब यू नॉट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो बस मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो बहुत इजी है ना, स्पेस बचाते हैं थोड़ा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। तो मतलब यू नॉट भी दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस लगते हैं माइक्रोस्कोप में, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि लाइट रेज आगे की तरफ निकल रही है, ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है, तो ये माइनस का। अच्छा एक सबसे जरूरी बात, जब भी हम कहीं लेंस फॉर्मूला लगाते हैं या फिर इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है ना, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, और डिराइव किया है तो मतलब सारे साइन कन्वेंशन रखने के बाद डिराइव किया है। मतलब अब जब हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे सीधा, तो उनका मैग्नीट्यूड रखेंगे, उनका साइन नहीं रखेंगे। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि यहाँ भी साइन कन्वेंशन रखने लग जाते हैं, फिर सब उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे साइन नहीं रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। मतलब फिर यहाँ मैग्निफिकेशन हम निकालना शुरू करते हैं, माइनस, अब वी नॉट निकालना है, तो हमें क्या बोला है, देखो अब वी नॉट तो हमें नहीं दिया हुआ है, ओ नो, वी नॉट नहीं दिया हुआ है, तो वी नॉट निकालने के लिए तो पहले हमें वी नॉट चाहिए होगा, क्योंकि यू नॉट पता है, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन है ना, बोला नियर पॉइंट है, तो नियर पॉइंट का मतलब है डी, तो डी हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी पता है, एफ ही पता है, लेकिन वी नॉट नहीं पता। तो अभी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अभी जरा हमें पहले वी नॉट चाहिए होगा। देखो वी नॉट निकालने के लिए यू नॉट हमारे पास है, एफ नॉट हमारे पास है, तो यू और एफ आता हो तो ऐसा लेंस फॉर्मूला होता है जिसमें वी और वी एफ और यू सब आते हो, तो हम क्या लगाएंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, तो मैं पहले सब कुछ निकाल लेता हूं, चलो हटाओ यार, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस,
तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला ये होता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए नॉट नॉट नॉट। लेकिन अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, वी नॉट निकालना है, तो 1/v नॉट कितना हो गया, 1/f नॉट प्लस 1/u नॉट। ये माइनस का u नॉट इधर आके प्लस का u नॉट हो गया। देखो मैंने अभी अभी आपको बोला कि साइन कन्वेंशंस नहीं रखने हैं अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन जब भी हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, जब भी लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें तो साइन कन्वेंशंस रखते हैं, तो इसमें रखने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं साइन कन्वेंशंस। तो कितना हो, 1/v नॉट विल बी इक्वल टू 1/f नॉट। एफ नॉट कितना दिया हुआ है, 4, और u नॉट कितना दिया हुआ है, -6। तो यहाँ माइनस रखूंगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 1/-6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v नॉट विल बी इक्वल टू 4 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 12। सो 4 3s आर 12, 3 into 1 3, माइनस 6 2s आर 12, तो ये हो गया 2। तो फाइनली कितना हो गया, v नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 12/1 विच इज 12 ओनली। तो प्लस का 12 सेंटीमीटर हमारा v नॉट आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए। सही बात है, अरे भाई वी नॉट तो आगे की तरफ बनता है ना, लाइट रेज जिधर जा रही है तो उस तरफ बन रहा होता है, तो वी नॉट तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, अगर आपने फॉर्मूला भी देखा तो फॉर्मूले में क्या आ रहा था, माइनस वी नॉट बाई नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो बाकी सब कुछ तो पता था, लेकिन जब हम लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप निकालेंगे उसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, वी नॉट प्लस यूई, मतलब यूई चाहिए होगा, और यूई हमें नहीं पता, तो लगे हाथ पहले यूई निकाल लेते हैं वो भी, और फिर सीधा लगाएंगे बाद में फॉर्मूला, है ना। और जो मैं यहां लगा रहा हूं कि यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस। अच्छा अगर आईपीस के लिए मैं लगाऊंगा लेंस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, 1/b माइनस 1/u। तो यहां से क्या निकालना चाहता हूं, इस बार मैं यूई निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये ई यूई निकालना चाहता हूं। तो यूई के लिए अगर फॉर्मूला बनाना होगा तो यू इधर आके पॉजिटिव, एफ यू इधर आके नेगेटिव। तो 1/ue इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/ve माइनस 1/fe। सही बात है। तो यहाँ पे जरा सिंप्लीफाई करना है इसको। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिख रहा है यहाँ तक बोर्ड, जरा मैं चेक करूं, पूरा नहीं आ पाएगा, कहाँ करूं। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा देखते हैं करके, क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी लंबा है ना। चलो वैल्यू रखते हैं। अगर मैं यहां से 1/ue की वैल्यू निकाल रहा हूं तो 1/fe कहाँ गया, 1/ve। अच्छा इमेज है, इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख दिया इसकी जगह डी, ठीक है। अच्छा डी आएगा तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, डी पे, तो डी की वैल्यू रखता हूँ यहाँ सीधा, चलो 25। अच्छा माइनस 1/, फोकल लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 दे रखा है। बोलो कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आनी चाहिए। अच्छा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखना है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो रहा है, देखो 1/ue इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 25 और 10 का एलसीएम 50 होगा। सबको सही रखा है, सब सही है, 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 ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, फोकल लेंथ 10 है, ठीक है, 25 दे रखा, बाकी ठीक है। तो 25 2s आर 50 माइनस 10 5s आर 50, हो गया 5। सिंप्लीफाई करो, 1/ue इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सीधा ue की वैल्यू निकालो, तो ue कितना हो गया, 50 माइनस 2 माइनस 5 इज 3। मैंने कहा गड़बड़ कर दी, मैंने कहा गड़बड़ कर दी, हाँ मैंने यहां गड़बड़ कर दी, गड़बड़ यहां कर दी कि d तो माइनस में होगा ना, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 7। समझ में आया क्या होगा, क्योंकि इमेज भी तो इधर बन रही है ना, तो डी की वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस में लगा दी, क्योंकि इमेज डिस्टेंस ले रहे हैं ना अभी, तो लेंस फॉर्मूला तो साइन कन्वेंशन रखना है, तो माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो 2 + 5 हो गया यहाँ पे। अच्छा तो मैं 50/7, तो कितना हो गया, यूई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, माइनस का 7 7 49 14, तो यूई हो गया माइनस का 7.14 सेंटीमीटर, जो कि आना ही चाहिए भाई। यूई तो नेगेटिव में होना चाहिए ना, लाइट रेज आगे जा रही है, ऑब्जेक्ट पीछे है, तो यूई नेगेटिव में आना चाहिए। तो अगर यूई नेगेटिव में आना चाहिए तो बस अब तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब सीधा अपने दोनों पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमें मैग्निफिकेशन पूछा है, तो सीधा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर मैग्निफिकेशन जो कि m होता है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। जरा वैल्यू रखो, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट कितना है, हमने अभी भी कैलकुलेट किया 12। अब यहां साइन कन्वेंशन नहीं रखना,
यू नॉट कितना है दे रखा है 6, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है 1 प्लस डी की वैल्यू है 25 और एफ कितना है हमारा 10। ये सिंप्लीफाई किया 6 1 6 6 12 और ये आपका हो गया 2.5 प्लस 1 3, तो m इज इक्वल टू -2 इंटू 2 3.5 दैट इज 7 माइनस का 7। तो हमारा मैग्निफिकेशन आ रहा है -7 जो कि आना ही चाहिए क्योंकि आपने देखा ना अभी मैंने देखा जब फाइनल इमेज बनाई तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनी, तो ऑब्वियस सी बात है कैसी होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में लेंथ पूछी माइक्रोस्कोप की, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो अगर आपको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप चाहिए होगा तो आप कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, वी नॉट प्लस यूई, फॉर्मूला भी आपने लिखा, तो वी नॉट आपका कितना आया देखो 12 सेंटीमीटर प्लस यूई आपने अभी भी निकाला यहाँ पे ये माइनस का 7.14 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स माइनस को आप इग्नोर कर देंगे, मॉड है, तो 17 प्लस 4 19, तो 19.14 ये आपका लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आ गया। दिख रहा है यहां तक, लेट मी चेक, थोड़ा सा कट गया, चलो कोई बात नहीं, यहां तक दिख रहा है। तो फाइनली लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना आ रहा है 19.14 सेंटीमीटर। ठीक, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज किया इसमें बहुत कुछ आ जाए ताकि हम मैक्सिमम चीजें यहाँ पे समझ सके। ओके, सो आई होप अगर आप इसे कोई दिक्कत लगे तो आप इसे दोबारा वीडियो देखो, आराम से समझने की कोशिश करो, चीजें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, सो आई होप ये भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, जिनको और हेल्प मिले इससे। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, यही पर्पस है इस चैनल का, इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ उसका पर्पस यही है कि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, न्यूमेरिकल पार्ट का डर उनके दिमाग से निकाल पाए, बस और कुछ नहीं। चलो पढ़ाई करते रहिए, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।